हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि पिछले क्लासेस में कुछ बच्चों का और कुछ स्टूडेंट्स का जो कि अभी ईएमआरएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने कुछ बीपीएससी के बच्चे थे, कुछ ईएमआरएस के थे, उन्होंने कमेंट कर रखा था कि सर अकाउंट्स का भी क्लास लीजिए। तो देखिए उसका तो सेपरेट लेक्चर को सेपरेट किया जाएगा, बट इसी लेक्चर को सेपरेट किया जाएगा आपके फर्दर नीड्स के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी जो ये लगभग इसमें 48 लेक्चर्स के आसपास आज के लेक्चर को मिला करके हो जाएंगी, जिसमें बिल्कुल, क्योंकि ईएमआरएस का सिलेबस जब हमने देखा उसमें पूरा बेसिक्स पूछा गया है 11-12 का। तो आप इसमें जो 45 वीडियोस हैं, आप इन सारे वीडियोस को प्रिफर कर सकते हो। ये सारे के सारे कंटेंट बहुत ही यूजफुल होंगे आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर टॉपिक है। दैट मींस कि अगर आपको बेसिक्स पूछा गया है अकाउंटेंट के जॉब के लिए, वहां पे अगर आपका अकाउंटेंट के लिए था और भी किसी किसी पोस्ट के लिए था, तो वो सारे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, अगर आप बोलो टॉपिक्स के रिगार्डिंग, तो सारी कवरेज इसमें की गई हुई है। तो आप ये 48 के 48 लेक्चर्स को प्रिफर कर सकते हो। फर्दर भी अगर कोई इंफॉर्मेशन होगी इससे रिलेटेड अपडेट, तो वो आपको दे दी जाएंगी, बट अभी फिलहाल आप इससे सारी चीजों को कवर करो। और बहुत बड़ा बड़ा वीडियो नहीं है, आपको सुनकर लगेगा 45 लेक्चर्स कैसे कंप्लीट करें। तो 20 मिनट 25 मिनट का लेक्चर है जिसको आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। एक दिन में 4-4 5-5 वीडियो लगा सकते हो, 6-6 वीडियो लगा सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर एंड्योरेंस कि आप कितना लगाना चाहते हो। प्लस आप जो भी वीडियो लगा रहे हो, आप एक कॉपी रखो, उसमें सारी चीजों को प्रॉपर एज ए नोट मेकिंग की तरह नोट करो, शॉर्ट नोट्स की तरह। वो आपको एग्जाम के टाइम पे काफी बेनिफिशियल साबित। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था ईएमआरएस के बच्चों के लिए। बाकी जिनको कंटेंट सिमिलर लग रहा है, आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी कंटेंट है जिसको डिफरेंट डिफरेंट बुक से, अलग अलग सोर्स से उठाया गया है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। आते हैं हम लोग अपने पीडीएफ पे। चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कॉमर्स वाला भैया भाई NWB में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ऑथेंटिक वीडियोस के लिए। प्लस अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, तो कॉमर्स वाला भैया बाय NWB करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक ऑलरेडी हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वीडियोस के अंत में डिस्क्रिप्शन में जाकर के डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई फर्दर क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे भी पर कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। चलिए तो आज होगा हमारा लेक्चर नंबर 48, जहां पे बेसिकली आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। वो कॉन्सेप्ट आपका दो चीज होगा जिसमें बच्चे काफी डरते हैं। आज उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। और बिल ऑफ एक्सचेंज तो थोड़ा सा लंबा जाता है। देखो थोड़ा लंबा लेके जाने का रीजन बस यही था ना बिल ऑफ एक्सचेंज का, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में बच्चों को ये लगता है कि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बट ये एक्चुअली में अगर बात करें तो ये काफी इजी टॉपिक है। बस समझना है। हाँ थोड़ा सा दिमाग तो लगता है, क्योंकि जब ये अब दिमाग लगना स्टार्ट होगा। अभी तक जो आपने क्वेश्चंस बनाया था वहां तक आपका दिमाग नहीं लगा था उतना, क्योंकि जर्नल एंट्री के बेस पे था, आगे भी जर्नल एंट्री के बेस पे होगा। बट जो डिसऑनर्ड का केस होगा ना, जो आपका डिसऑनर्ड का केस होगा, वो आपको बहुत परेशान करेगा। सर क्या परेशान करेगा? डिसऑनर। तो अगर डिसऑनर आपको परेशान करता है तो सर अभी तक आपने तो डिसऑनर पढ़ाया नहीं है। बिल्कुल नहीं पढ़ाया है मैंने। तो क्या डिसऑनर आप बिल आप पढ़ाओगे? सर बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले इसके बारे में थोड़ा बेसिक समझते हैं। आज बस इसके बारे में समझेंगे, आज क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बस समझेंगे, ट्राई करेंगे। अगर क्वेश्चंस हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बट देखो डिसऑनर ऑफ ए बिल होता क्या है। जनरली जब बिल ऑफ एक्सचेंज आपका बनता है दो पार्टीज के बीच में, जो दो पार्टी होते हैं, एक पार्टी होता है सेलर, एक पार्टी होता है बायर। तो सेलर और बायर के बीच में जब कोई ट्रांजेक्शन से इन्वॉल्व होता है, ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है सर? लेन देन। लेकिन यहाँ पे लेन तो हो रहा है, सॉरी मतलब वो मेरे से तो कोई सामान खरीद ले रहा है, लेकिन बदले में तो वो हमको क्या दे रहा है? ट्रांजेक्शन यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, क्योंकि आपको वो बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा है। लेकिन वो बिल ऑफ एक्सचेंज से क्या पैसा आपको आज के आज मिल जा रहा है? नहीं सर, वो तो बोला था 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद ग्रेस पीरियड ऐड करके ले लेगा। ठीक है, तो हम लोग चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद हमको पैसा मिलना चाहिए या मिल जाता था ड्यू डेट के दिन, अब यहां पे डिसऑनर में क्या होगा
कि ड्यू डेट के दिन जो एक्सेप्टर होगा, जो बायर होगा, जो ड्रॉई होगा, वो फेल कर जाएगा आपको पैसा देने से। तो उस सिचुएशन पे आप क्या करोगे? उस सिचुएशन पे आप जाओगे नोटरी पब्लिक के पास, मतलब वकील के पास, बोलोगे भाई नोटरी पब्लिक मेरा उसके नाम पे बना दो, वो भाई बंदा मेरे को इस डेट में पैसा नहीं दिया। तो नोटरी पब्लिक बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको एक प्रॉपर नोटिस भेजना था। तो नोटिस कैसा भेजना होगा? लीगल नोटिस भेजना होगा। तो लीगल नोटिस भेजने का क्या होता है? खर्च होता है। वो खर्च कौन देगा? तो इनिशियल फेज में वो खर्च कौन देगा? सर इनिशियल फेज में वो खर्च देगा ड्रॉवर। ड्रॉवर मतलब कौन? सेलर। क्यों खर्च देगा सेलर? ऑफ एक्सचेंज तो मेरे नाम पे है, बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे पास था, हम तो बिल ऑफ एक्सचेंज उसके एक्सेप्ट करने के बाद ले आए, ड्यू डेट के दिन पैसा मांगने गए, वो पैसा दिया नहीं, तब हम क्या करें? तो उसको तो नोटिस तो भेजना होगा प्रॉपर कि भाई नोटिस ले और पैसा दे मेरे को। तो वो नोटिस बनवाने में भी तो खर्च होगा, तो वही खर्च को बोला जाता है क्या? नोटिंग चार्जेस। वही नोटरी पब्लिक का खर्च के लिए क्या कहा जाता है? नोटिंग चार्जेस। क्योंकि वो लोग, हम लोग खुद से नहीं बनाते हैं, हम लोग बार काउंसिल से कांटेक्ट करते हैं या हमारे जो सीएस होते हैं वो कांटेक्ट करते हैं और उनके थ्रू एक नोटिस बनाया जाता है और वो नोटिस भेजा जाता है उनको। तो उसमें जो खर्च आता है इनिशियली, वो खर्च तो मैं उठाऊंगा, मतलब मैं सेलर उठाऊंगा। लेकिन जब वो पैसा मेरे को मैच्योरिटी डेट, मतलब मैच्योरिटी डेट तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ड्यू डेट तो खत्म हो चुका है, लेकिन जिस दिन वो मेरे को पैसा रिटर्न करेगा, वो चार्जेस को जो नोटरी में खर्च हुआ है, नोटिंग चार्जेस जो लगा है, वो ऐड करके मेरे को वापस, ठीक है, तो क्या करेगा? वापस। ये हो गया आपका डिसऑनर और नोटिंग चार्जेस। तो ये दो पॉइंट अभी आपको बताएं, डिसऑनर ऑफ बिल और नोटिंग चार्जेस के बारे में, नोटिंग चार्जेस के, ठीक है। डिसऑनर ऑफ बिल के बारे में अगर थोड़ा सा अगर आप लिखना चाहते हैं तो थोड़ा सा लिख सकते हैं। चलो मैं थोड़ा लिखवा देता हूं, डिक्टेट करूं या लिख दूं? चलो लिख देता हूं। देखो, व्हेन एक्सेप्टर ऑफ द बिल refuses to pay the amount of क्या bill on the due, मिटा देता हूं नीचे, on the due date और मैच्योरिटी डेट। चलो ना, ड्यू डेट से अच्छा लिख दो मैच्योरिटी डेट के दिन वो आपको पैसा दिया नहीं, ठीक है। द मैच ऑन, ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? ये हो गया आपका डिसऑनर का केस। चलो अब थोड़ा सा आते हैं नोटिंग चार्ज के बारे में। लिख, नोटिंग चार्ज, ठीक है। इनिशियली नोटिंग charges are paid by drawer या फिर सेलर लिख सकते हो, बट ऐसे नहीं लिखते हैं। चार्ज के बारे में थोड़ा सा, चार्ज होता क्या है लिख देते, ठीक है। नोटरी पब्लिक चार्जेस a small fee for services rendered, तब जो सर्विसेज उन्होंने दिया by him
इज कॉल्ड सपोर्टिंग चार्जेस। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में इट इज पेड बाय, तो द्वारा पे किया जाता है, सेलर बोल लो या ड्रॉवर बोल लो या पेई बोल लो, सारे के सारे एक ही होते हैं। जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है वही पे करता है। बट इट इज फाइनल या फाइनली रिकवर्ड फ्रॉम द, या अल्टीमेटली लिख सकते हो, अल्टीमेटली रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ बिल। जो बिल को एक्सेप्ट करता है फाइनली उसके द्वारा ये मतलब कि रिकवर किया जाता है। क्योंकि भाई तुम्हारे कारण मेरे को नोटरी चार्जेस का खर्च आया तो भाई तुम ही पे करोगे, इसमें कोई दोहराई का बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया नोटिंग चार्जेस। थोड़ा सा इसमें एंट्री देखते हैं। ड्रॉवर और ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ एंट्रीज होता है, चलो देखते हैं। केस द bill held by the drawer itself till the date of, क्या लिखा हुआ है, इन केस द बिल इज हेल्ड बाय द ड्रॉवर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मतलब कि ड्रॉवर के पास ही है बिल मैच्योरिटी डेट तक। ठीक है, ध्यान से देखोगे यहाँ पे ड्रॉवर और ड्रॉई का कॉन्सेप्ट कैसे। जर्नल एंट्रीज आपको बताते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री थोड़ा सा तो जगह लेगा भाई, ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन मजा नहीं आता है क्योंकि बेस उतना जब तक क्लियर नहीं हो पाए तो फिर बात समझते ना, बेस फाड़ू नहीं है तो फिर क्वेश्चन क्या बना पाओ। बेस करना है हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। चलिए चलिए, यहाँ पे कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉवर तो नाम है, यहाँ पे ड्रॉवी, चलो ठीक है, आपका आएगा जर्नल। दोनों के बुक्स में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होगा वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो जर्नल एंट्रीज क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ए, व्हेन रामू द एक्सेप्टर ऑफ द बिल डिसऑनर, ठीक है, डिसऑनर्स द बिल ऑन ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट। ठीक है, ड्यू डेट के दिन वो क्या किया, बिल को डिसऑनर कर दी। ध्यान से समझेंगे इसको।
when Ramu the acceptor of the bill dishonor the bill on due date। रामू जो था बिल का जो एक्सेप्टर था वो डिसऑनर कर दिया, मतलब कि पैसा नहीं दे पाया ड्यू डेट के दिन। तो उस सिचुएशन में एंट्री क्या होगा? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ड्रॉवर का, तो ड्रॉवर का एंट्री हो जाएगा रामूज अकाउंट डेबिट टू, क्या डिसऑनर हुआ सर? बिल रिसीवेबल जो था वो डिसऑनर हो गया, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। यहां पे लिखोगे बीइंग बिल इज ऑनर्ड, या फिर क्या, और कैंसल, या तो हो गया, ठीक है, या तो डिसऑनर हो गया, या तो क्या हो गया, कैंसल हो गया। सर सर यही अगर आप बात करें कि ड्रॉई के बुक्स में ये एंट्री क्या होगा, तो ध्यान देना यहाँ पे तो चला गया रामूज अकाउंट दिया टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, तो ड्रॉई के बुक में क्या आ जाएगा? तो ड्रॉई के बुक में थोड़ा सा होगा, क्या चेंज होगा? ड्रॉई के बुक में कुछ इस तरीके से चेंज होगा। ड्रॉई के बुक में जाएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, तो टू कौन? ड्रॉवर कौन था? आर्म्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे? किंग डिसऑनर्ड ऑफ बीइंग बिल डिसऑनर्ड डिसऑनर्ड, तब क्या चलो जाना, कैंसल्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे बिल क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, ठीक है सर, यहां तक तो कोई दिक्कत। नंबर बी, सर नंबर बी का क्या कंडीशन होगा? व्हेन, बात बताओ, जब बिल डिसऑनर्ड हो गया तो अब जो ड्रॉवर था वो नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, बोलेगा भाई एक नोटरी बना के दे मेरे को। ये मेरे को किसको देना है? तो ये मेरे को भेजना है एक लीगल नोटिस, किसको? ड्रॉई को, कि तुमने मेरा बिल को क्यों कैंसिल किया, और कैंसिल किया तो भाई जो इसका पैसा है वो पैसा मेरे को कब मिलेगा, मेरे को एक अल्टीमेटम उसको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन, ड्रॉवर कौन है? ड्रॉवर है श्याम, तो व्हेन श्याम पेज नोटिंग चार्ज, आपको बताया था कि इनिशियली नोटिंग चार्जेस को कौन पे करेगा? सर इनिशियली तो श्याम ही पे करेगा, ठीक है। बाद में पैसा किससे वो रिकवर करेगा? तो बाद में सर ड्रॉई से करेगा। ड्रॉई कौन था? बायर था। यहाँ पे लिख सकते हो आप कि ये है आपका कौन? ये है आपका सेलर और ये है आपका बायर। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो चलो, तो जब यहाँ पे अगर नोटिंग चार्जेस पे करेगा तो नोटिंग चार्जेस किस तरीके से पे करेगा, किस तरीके से, ध्यान देना। सबसे पहले यहां पे लिखोगे रामूज अकाउंट, ठीक है ना, रामूज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। क्यों जाएगा बता रहे हैं, क्यों ये रामू में डेबिट होगा, ये चीज को थोड़ा सा समझेंगे आप कि नोटिंग चार्जेस किसके बिहाफ में पे किया गया है? तो सर रामू के बिहाफ में पे किया गया। क्यों रामू के बिहाफ में पे किया गया है? पैसा तो हम पे कर रहे हैं सर, लेकिन इससे पैसा अल्टीमेटली हम लेंगे ही लेंगे, इसलिए यहाँ पे रामू को क्या किए हुए हैं? डेबिट किए हुए हैं, ठीक है। नोटिंग बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड बिहाफ ऑफ, इन बिहाफ ऑफ, इसके बिहाफ में पे कर रहे हैं हम लोग? रामू के बिहाफ में, इन बिहाफ ऑफ रामू, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें क्या जाएगा देखते हैं, यहां जाएगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, कौन? बोलो बोलो बोलो, कौन पे कर दिया था अभी? सबका पे किया था ड्रॉवर। ड्रॉवर का क्या नाम था? श्याम। टू श्याम्स
यहाँ पे लिखोगे नोटिंग नोटिंग चार्जेस पेएबल टू श्याम। किसको पे करना है? श्याम को पे। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। इस तरीके से अमाउंट यहाँ पे सारा जाता है। अब देखो इसका कंपाउंड एंट्री भी कर सकते थे, तो कंपाउंड एंट्री अगर बात करोगे तो किस तरीके से करते? अगर एक ही जगह पे एक साथ कर देते सारा एंट्री, साथ कंपाउंड एंट्री कर देते, तब कैसे करते? देखो कंपाउंड एंट्री के लिए इधर देखो देखो कंपाउंड है, देखो यहाँ पे भी रामू डेबिट है, यहाँ पे भी रामू डेबिट है। तो सबसे पहले आप डाल दो रामूज अकाउंट डेबिट टू, क्या है यहाँ पे? बिल रिसीवेबल और यहाँ पे कैश है, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश हो गया, दोनों एक साथ आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कैसे जाता सर? यहाँ पे तो जाता आपका बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस, तो लिख दे क्या? नोटिंग नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, अब बोलो श्याम श्याम्स टू श्याम्स अकाउंट। ठीक है, हो गया कंप्लीट। तो ये था हमारा बेसिक चीज। कितना इजी था। डिसऑनर का मतलब क्या होता है सर? कि समय से पैसा नहीं देना। तो समय से पैसा नहीं देना तो उसके लिए क्या करना? मेरे को लॉयर के पास जाना, लॉयर के पास जा करके मेरे को ये बोलना कि भाई वो मेरे को पैसा नहीं दिया है, उसके नाम पे एक लीगल नोटिस बना। तो वो लीगल नोटिस बनाने में मेरे को कुछ नॉमिनल खर्चा आया, और लीगल नोटिस मेरे को वो बना के दे दिया और भेज दिया उसको। लीगल नोटिस भेज देने के बाद उसको क्या कहा कि भाई तू टाइम पे पैसा नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, रीजन बता, तेरे को इतने दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूं, मेरे को पैसा चाहिए। तो अब तो पैसा चाहिए, लेकिन साथ में मेरे को क्या चाहिए? नोटिंग चार्जेस भी चाहिए। नोटिंग चार्जेस क्यों चाहिए? क्योंकि तुम पैसा नहीं दिया था, इसकी वजह से मेरे को नोटरी पब्लिक के पास जाना पड़ा, पैसा खर्च करना पड़ा। तो ये पैसा अल्टीमेटली मैं किससे लूंगा? तेरे से लूंगा, क्योंकि मैं तेरे बिहाफ में पे कर दिया हूं। तो ये हो गया आपका कहानी खत्म, नोटरी चार्जेस और डिसऑनर ऑफ बिल का। तो कहानी खत्म नहीं हुआ है, हम लोग क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे। तो अगले सेशन में हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। तो डिसऑनर के बाद अब हम लोग को बहुत कुछ बचा नहीं है। डिसऑनर के बाद फिर आई थिंक 2-3 क्लास, 4 क्लास हार्डली। ठीक है, 2-3 पार्टी का पढ़ लेंगे, डिसऑनर इंडोर्स पढ़ लेंगे, खत्म हो गया। इसका क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग अगले सेशन में। तो अभी के सेशन में नहीं हम लोग पढ़ते हैं। देखो EMRS वालों, ये आपके लिए एक सूचना फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। आप लोग को पढ़ना है डेप्रिसिएशन, आप लोग को पढ़ना है जर्नल, आप लोग को पढ़ना है कैश बुक, आप लोग को पढ़ना है पासबुक, सब्सिडरी बुक, टोटल चीज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सब चीज पढ़ना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो हालांकि कंप्लीट नहीं हुआ है इसमें, बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ही आने वाला है। जर्नल एंट्री, टोटल चीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सारा का सारा चीज, प्रोविजन एंड रिजर्व, हर एक चीज को करवाया गया है। आप पूरे शुरू से लेके अंत तक वीडियोस को देखो और भाई एक नोट्स बनाओ, और जल्दी आपका क्लास अनाउंस होगा इसमें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नाइट।